भारत के मौजूदा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा है और जुलाई महीने के अंत तक भारत को एक अपना नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कि वास्तव में राष्ट्रपति चुनाव किन स्थितियों में होता है, कौन इस चुनाव के लिए मतदान करता है और इससे जुड़े और कुछ ऐसे डाउट्स के बारे में जिनको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है और इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक इसमें शामिल होते हैं और यही राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। एक बात याद रखिए कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते क्योंकि उनको सीधे सीधे मनोनीत किया जाता है। जिन पर्सन को जनता ने चुना है और जो जनप्रतिनिधि हैं वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करते हैं, जिसमें सांसद और विधायक शामिल हैं, क्योंकि ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य जैसे कि मैंने बताया कि विधान परिषद के सदस्य वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान नहीं करते। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल कि वास्तव में एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बना जा सकता है कि या फिर रिटायर होने के बाद उस व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का क्या भविष्य होता है। दोस्तों, संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, क्लियरली लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव कितने भी बार लड़ा जा सकता है, दोबारा तिबारा चौबारा भी लड़ा जा सकता है, लेकिन वास्तव में अक्सर सरकारों के बदल जाने की स्थिति में वो व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते। और जहाँ तक राजनीतिक जीवन का सवाल है, जो व्यक्ति देश के इस उच्च पद पर रह लिया हो तो वो किसी विधायक के लिए या देश के किसी या राज्य के किसी राज्यपाल के लिए दोबारा तो मनोनीत होना नहीं चाहिए क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर आ चुके हैं और राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद वो व्यक्ति चाहे किसी भी तरह के राजनीतिक जीवन में वो रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पद का क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस होती है, जबकि मैक्सिमम राइट्स, ज़्यादातर अधिकार प्रधानमंत्री जी के पास होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक साइन करने की मशीन है। हाँ, ज़्यादातर राइट्स, मैक्सिमम राइट्स तो प्रधानमंत्री के पास हैं, जैसे कि हमने बात की थी, लेकिन राष्ट्रपति भी चाहे तो वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बिलों को पुनर्विचार के लिए लौटाकर तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, दया याचिका पर सुनवाई के रूप में। कई मामले ऐसे हैं जब राष्ट्रपति अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभा सकते हैं, या फिर जब किन्हीं दो दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भी एक इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव कौन लड़ सकता है, उसकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए और क्या क्या योग्यता, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। इसके अलावा और जो भी अन्य प्रावधान, जो अन्य प्रोविजंस या क्वालिफिकेशंस राष्ट्रपति के लिए निर्धारित किए गए हैं वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगला और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। देखिए, निधन हो जाने पर या फिर त्यागपत्र देने पर वो एक अलग स्थितियां हैं, लेकिन अगर क्या राष्ट्रपति को उनकी मर्जी के बिना हटाया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। ये पावर दरअसल संसद के पास है और संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। महाभियोग को पहले सदन में प्रस्तुत किया जाता है और अगर इस महाभियोग का समर्थन 2/3 लोग करते हैं तो उसको दूसरे सदन या फिर राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और लोकसभा और फिर राज्यसभा में भी अगर 2/3 सदस्य इसका समर्थन करें तो वहाँ से ही पास हो जाने के बाद, यानी महाभियोग अगर दोनों सदनों से पास हो गया है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, उन पर महाभियोग चलाकर संसद के द्वारा। नेक्स्ट, क्या वास्तव में राष्ट्रपति पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ सकते हैं? इसका भी जवाब है हाँ, कि राष्ट्रपति पर 2 या उससे ज़्यादा भी लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा है उसके लिए शर्त ये है कि वास्तव में उस व्यक्ति का 50 लोग समर्थन करने वाले हों और 50 उसके प्रस्तावक हों। इसके अलावा राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के हिसाब से करते हैं या फिर मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, इसका जवाब है कि राष्ट्रपति वास्तव में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है ये वास्तव में न्यायालय द्वारा भी नहीं पूछा जा सकता। यानी कोर्ट भी राष्ट्रपति से ये नहीं पूछ सकता कि वास्तव में मंत्री परिषद ने इस क्षमादान के मामले में आपको क्या सलाह दी है। इसके अलावा क्या वास्तव में अब तक कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हों? इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे अकेले राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हों
उनके नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।